हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रवीण बिश्नोई। और जैसा कि हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की। और स्टेट की अभी तक हमने कितने चैप्टर कर लिए हैं? 3 चैप्टर कर लिए। 3 चैप्टर कौन से? सबसे पहले हमने चैप्टर किया था कॉम्प्लेक्स नंबर का। सेकंड हमने चैप्टर कौन सा किया था? बायनोमियल। और थर्ड हमने चैप्टर कौन सा किया था? सीक्वेंट एंड सीरीज़ का, जो लास्ट चैप्टर था। और जैसा कि आप लोगों को सभी वीडियो अच्छी लगी व्यू के हिसाब से, मैं देख रहा हूँ। अभी हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर क्या करेंगे हम? परमोटेशन एंड कम्बिनेशन। जो हमारे पास क्या है? परमोटेशन, पी एंड सी, परमोटेशन और कम्बिनेशन। और इसके क्या एग्ज़ाम में 2 और 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो हम क्या, रैंक निकालने। कोई भी आपको वर्ड दे देगा, जैसे नाम ही दे दिया हमारा, जैसे कोई भी नाम दे देगा, जैसे राहुल दे दिया। इसकी क्या है? रैंक निकालनी डिक्शनरी के हिसाब से। ये रैंक निकालो, इसकी कितनी रैंक होगी, भी कौन सा नंबर रहेगा। जैसे हमारे पास क्या होता है, ए बी सी डी ई, आप बोल दो भी ई की रैंक क्या होगी? ई की रैंक डिक्शनरी के हिसाब से क्या हो रही है? 5। तो सबसे पहले आर की निकालेंगे, फिर ए की निकालेंगे, एच की निकालेंगे, यू की निकाल के फिर चेक करेंगे हमारे पास क्या आएगा। तो वो हिसाब से हमें क्वेश्चन निकालना है। जैसे इसमें तो क्या है, ए बी सी डी में हमने कोई भी नंबर है, ई की रैंक बताओ क्या है? ई की रैंक क्या है? 5। तो इस तरह हमें क्या, राहुल की रैंक निकालनी है। राहुल कितने नंबर पर आता है डिक्शनरी का, ये रैंक। और ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है। सेकंड क्या है? हाउ मैनी नंबर फॉर्मिंग। थर्ड क्या है? हाउ मैनी वर्ड फॉर्मिंग। और फोर्थ हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ लाइंस एंड ट्रायंगल, नंबर ऑफ लाइंस एंड ट्रायंगल। और फिफ्थ टॉपिक कौन सा हमारे पास है? सम ऑफ यूनिट डिजिट, सम ऑफ यूनिट डिजिट एंड सम ऑफ ऑल डिजिट। ये टॉपिक हमारे परमोटेशन कम्बिनेशन। परमोटेशन कम्बिनेशन का मतलब ये नहीं हम कोई पी और सी के बारे में डिस्कस करेंगे, उन पे क्वेश्चन करते। परमोटेशन कम्बिनेशन की उनके क्वेश्चन हमारे स्टेट में बिल्कुल नहीं आते हैं सिर्फ डायरेक्ट पी पा की सिंपल फॉर्म आती है, वो आपको आती है। और मैंने आपको बायनोमियल में करवा भी दी है। तो हमारे पास क्या है, इसमें परमोटेशन कम्बिनेशन में क्वेश्चन आता है एक रैंक का। दूसरा क्या आता है, कोई भी आपको नंबर दे देगा, अभी चार डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, 2 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे। जैसे कोई भी एक क्वेश्चन दे देगा आपको, अभी हमारे पास नंबर क्या दे रखे हैं, 1 2 3 7 9, ये नंबर है। इन नंबरों को क्या करना है, इन नंबरों को लेके हमें क्या, 2 डिजिट की एक क्या नंबर बनाना है। और कितने नंबर बना सकते हैं हम 2 डिजिट के, इनको लेके, इनका यूज करके 2 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है। कोई नंबर वर्ड दे देगा, जैसे क्या है, राहुल कोई वर्ड दे दिया, तो इससे कितने और वर्ड बना सकते हैं। तो हमारे पास इसी तरह नंबर ऑफ लाइन, कोई भी क्या है, सर्कल के अंदर आपको क्या है, 5 पॉइंट दे रखे हैं, तो कितनी लाइन बनेगी। और कितने ट्रायंगल बना सकते हैं, प्लेन के अंदर पॉइंट दे दिए, कितनी लाइन बना सकते हैं, कितनी ट्रायंगल बना सकते हैं। सम ऑफ यूनिट डिजिट, जो भी हमारे पास क्या 2 डिजिट के नंबर बनेंगे, उनकी यूनिट, जितने भी नंबर बनेंगे उनकी यूनिट डिजिट का सम क्या होगा, या फिर वो जो नंबर बनेंगे उनका टोटल सम क्या होगा। ये चीज क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले टॉपिक करेंगे हम रैंक का, फिर रैंक निकालते कैसे। हमें निकालनी है रैंक। रैंक का टॉपिक करते। आपको क्या है, कोई भी नाम दे दिया, जैसे नाम दे दिया आपको फादर,
आपको दे दिया फादर। तो सिर्फ आपको इसमें 3 ही स्टेप करने हैं। स्टेप फर्स्ट क्या होगा आपका, जो क्या है, ये अल्फाबेटिक है। अल्फाबेटिक में इसको नंबर दे देंगे। जो पहले आएगा उसको 1 दे देंगे, उसके बाद में आएगा 2 तो उसके बाद में जो आएगा उसको 2 दे देंगे, उसके बाद में आएगा 3 दे देंगे। तो इसमें सबसे पहले छोटे छोटे अल्फाबेटिक कौन सा, ए, तो ए को क्या दे देंगे 1। उसके बाद में कौन सा है 2, उसके बाद में 3 और उसके बाद में 4, 5 और 6। सबसे पहले स्टेप में आपको सिर्फ यही करना है और कुछ नहीं करना है। ये आपका स्टेप 1 है। 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। स्टेप 1 आपका ये है। अब स्टेप 2 कुछ नहीं करना, जो नंबर है ना इसके नीचे लिखना है भी। इससे आगे कितने छोटे नंबर है, 3 से छोटे कितने नंबर है, एक ये है, एक ये, 2 हो गए तो आप यहाँ पे 2 लिख दो। 1 से आगे छोटे कितने हैं, कोई नहीं है तो आप यहाँ पे क्या लिख दो 0। 6 से छोटे कितने हैं, ये तीनों ही छोटे हैं तो यहाँ पे 3 लिख दो। 4 से छोटे कितने हैं, 1 है। 2 से छोटे कोई भी नहीं है, 0। 5 से छोटा नंबर कोई भी नहीं है, आगे 0। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेप 2। स्टेप 3 क्या हमारे पास, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास क्या है 6 वर्ड है। तो आप क्या करोगे, इससे एक कम लेना, हमेशा ही एक कम लेना, 5। आप यहाँ लिखोगे 5 फैक्टोरियल लिख दो साहब, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल। ये सीक्वेंस हर में, अगर यहाँ पे हमारे पास 5 वर्ड होते तो 4 फैक्टोरियल से स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है हमारे पास क्या 1, याद रख लेना 0 फैक्टोरियल की वैल्यू। अब कुछ नहीं करना, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों स्टेप की मल्टीप्लाई कर दो, रेड कर दो। 2 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस में 0 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 0 फैक्टोरियल। ये आपको इस तरह ये स्टेप करना है। इसके बाद में कुछ नहीं करना। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 120, और 120 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 240 प्लस इसको 0 ही आएगा। ये हमारे पास क्या है 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 6 की 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 18 प्लस 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 और 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2, ये 0 प्लस 0 प्लस 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 240 प्लस 18 प्लस 2 कितनी होगी हमारे पास 260। आपकी वैल्यू आ गई 260। जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है उसमें आप क्या करोगे 260 प्लस 1, तो 261 क्या हो गई, इसकी रैंक आ गई, रैंक ऑफ फादर वर्ड की रैंक आ गई हमारे पास क्या है 261। कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या है फादर वर्ड है तो ठीक है, फादर वर्ड इस तरह थोड़ा खुला खुला लिख लो आप। उसके बाद में क्या है इसको नंबरिंग दे दो अल्फ़ाबेटिकली। ये हमारे पास सबसे पहले ए को 1 देंगे, उसके बाद में क्या ई है तो उसको 2 दे दिया, इसके बाद में एफ है 3, उसके बाद में क्या आएगा एच आएगा 4, उसके बाद में आर आएगा 5 और उसके बाद टी 6 आएगा। अब देखो सबसे पहले नंबर उठाएंगे, सबसे पहला आएगा वही उठाएंगे। 3 है तो 3 से आगे कितने छोटे नंबर है 2 लिख दो। 1 से कोई छोटा नहीं है 0। 6 से छोटे कितने 3 लिख दो। 4 से छोटा कितना 1 तो 1 लिख दिया। 2 से छोटा कोई नहीं है, 5 से छोटा आगे कोई नहीं है तो 0। फिर क्या करो कितने वर्ड है 6 वर्ड है। 6 वर्ड है तो इससे एकम और फैक्टोरियल से स्टार्ट करनी है। 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 2 1 0। अब क्या करेंगे इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास 2 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 1 फैक्टोरियल और 0 इंटू 0 फैक्टोरियल। ये यहाँ पे क्या है 1 फैक्टोरियल,
ठीक है, तो इस तरह हमारे पास क्या, इसको सॉल्व कर लिया, 260 आ गया। जितनी भी हमारे पास वैल्यू आ रही है उसमें एक ऐड कर देंगे, वो क्या आएगा, रैंक ऑफ फादर। ठीक है, तो एक और भी नाम ले लो आप, एक क्वेश्चन और कर लो, इजी आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, कोई भी मदर ले लो, या मदर लोगी, नेचर ले लो एक, एन यहां से ले दो, सॉरी स्टार्ट। हमारे पास क्या, नेचर ले लो, हमें निकालनी क्या, रैंक ऑफ नेचर वर्ड। आपको इस तरह एग्जाम में आए, रैंक ऑफ नेचर निकालो क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, नेचर को लिख दो पहले अच्छी तरह खुला, NATUR और E। अब इनको क्या है, स्टेप 1 में हमें क्या करना है, नंबरिंग दे दो 1, ए के बाद में क्या आएगा 2, उसके बाद में 3, 4, 5 और 6, ये नंबरिंग है। स्टेप 2 में आप क्या करोगे, 3 से छोटा कितना है, 2 नंबर है, 1 से छोटा कोई नहीं है, 5 से छोटे कितने हैं 2, 6 से छोटे 2, 4 से छोटा 1 और इससे छोटा 0। अब क्या करना, स्टेप 3 में कितना नंबर है नेचर के अंदर, कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 आया तो एक कम से स्टार्ट करना है, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं करना, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस में 0 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 0 फैक्टोरियल। तो हमारे पास क्या है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आएगा 120 इंटू 2 240 प्लस में 0 और ये क्या आएगा 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आएगा 6 और 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 6 12, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 0। तो ये वैल्यू क्या आ रही है 240, 12, 252, 256, 257 आ रहा है। और हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू आएगी उसमें 1 ऐड करना है और आपका आंसर आ जाएगा 258। और ये क्या है, रैंक ऑफ नेचर 258 क्या आ गई, रैंक आ गई किसकी, नेचर की। इस तरह आप क्या करो, प्रैक्टिस करो, किस चीज़ की प्रैक्टिस करो, अपने नाम की रैंक निकालो। कोई और आपका फ्रेंड मिले तो उसको बोलो भी रैंक निकालो अपने नंबर की। तो इस तरह आप प्रैक्टिस करोगे और कुछ नहीं, स्टेप तो 2 ही है। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास इसको नंबरिंग देनी है अल्फ़ाबेटिकली, सेकंड क्या है छोटा देखना, और थर्ड क्या है जितने वर्ड है उससे एक छोटा में लेके फैक्टोरियल से स्टार्ट करना, स्टार्ट एंड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्वेश्चन आ जाएगा, वन ऐड करना है। एक क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, उसकी रैंक बता रहा हूं मैं क्या। रैंक ऑफ मदर क्या है, रैंक ऑफ मदर क्या है, आंसर है इसका 309। ये इसका आंसर है, आप ट्राई करना, प्रैक्टिस होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। अब क्या आता है, ये तो आ गया जो भी हमारे पास हमने नंबर लिया, वर्ड लिया, जो भी उसमें क्या था, कोई भी सिमिलर वर्ड नहीं था, उसमें कोई भी एक सिंगल अल्फाबेटिक ये नहीं था भी रिपीट हो रहा है। इसमें रिपीट वाले भी क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे हमें रैंक निकालनी है किसकी, रैंक निकालेंगे किसकी, हमें दे दिया शब्द वर्ड बनाना, BANAA बनाना, इसकी रैंक निकालनी है। इसमें क्या है N 2 बार रिपीट हो रहा है, A क्या 3 बार रिपीट हो रहा है, इसकी क्या हमें निकालनी है, रैंक निकालनी है। तो इसकी रैंक हम किस तरह निकालेंगे, वही सबसे पहले तो हमें क्या करना है, स्टेप 1 में तो नंबरिंग देनी है अल्फाबेटिकली, इसको 1, A को तो 1, तो इसको भी 1 देंगे, इसको 1, उसके बाद A के बाद में B 2, इसको दे ये 3 और ये 3। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, सेम वही, 2 से छोटे कितने हैं 1 2 3, 1 से छोटा कोई नहीं है 0, 3 से छोटे 1 2, 1 से छोटा कोई नहीं है, 3 से छोटा 1 और 1 से छोटा कोई नहीं है 0। तो ये आएगा आपके पास।
अभी इसमें सिर्फ एक इसी स्टेप में ही करना है। क्या करना है? बाय में। क्या कितने रिपीट हो रहे हैं? 1 2 एक है 3 बार रिपीट हो रहा है 3 फैक्टोरियल, और क्या है n कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार 2 फैक्टोरियल। इसका या मतलब b या फिर b से आगे चेक करना, b से पहले चेक नहीं करना, b से आगे का चेक करना है। तो इसके नीचे लिख देंगे क्या a 3 बार रिपीट हो रहा है 3 फैक्टोरियल, n 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। इसके नीचे क्या करेंगे? a से पीछे में चेक नहीं करना, a के आगे चेक करना है, और a को भी साथ में लेना है। a क्या है 3 बार रिपीट हो रहा है, n 2 बार रिपीट, तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली इसी तरह इससे आगे को देखो, पीछे मत देखना। n क्या है 2 बार रिपीट हो रहा है, a क्या 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसके आगे क्या है? एक सिर्फ a रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल। इसके आगे कोई रिपीट नहीं हो रहा, इसके आगे कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो कोई लिखने की जरूरी नहीं है। अगर लिखो तो आप लिखने की जरूरत ही नहीं है, वैसे लिखो तो भी आप क्या 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, कोई लिखने की और वैसे लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप लिखो भी मत। ठीक है। स्टेप थर्ड वही है 1 2 3 4 5 6 है, 6 है तो क्या 5 से स्टार्ट करना, 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल। अब इनकी क्या मल्टीप्लाई करनी है और कुछ नहीं करना, और आपको सॉल्यूशन करना है। 3 इंटू 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या 0, और 0 किससे कराएंगे तो ये तो 0 आएगा, प्लस में इसको कराएंगे 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, फिर ये 0 आएगा, 1 1 तो इसका 1 ही आ जाएगा, इसका क्या 0 का 0 0 ही आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको सॉल्व करो 3 इंटू 5 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हो आप 3 इंटू 5 फैक्टोरियल लिखो। नीचे क्या लिख सकते हो आप 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू ये 2 का 2 फैक्टोरियल आ गया, ये आ गया, प्लस में 0 0 रहने दो। अब इसको क्या करोगे आप 2 3 इंटू 2 इंटू 1 1 लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं उसमें, इसको क्या है 2 इंटू 2 प्लस में 1। अब इसको आगे सोल्व करो तो क्या आएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये 4 और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ रही है 120, और 120 को क्या 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 120 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 120 को 30 प्लस में 2 से 2 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 3 और प्लस में 1, तो हमारे पास क्या आ रहा है 34। इसका सॉल्यूशन आ रहा है 34, और रैंक हमारी पास क्या होती है, जो भी हमारे पास सॉल्यूशन आता है उसमें 1 ऐड करते हैं, तो 35 रैंक आ गई किसकी, बनाना की, रैंक और बनाना BANANA बनाना की रैंक आ गई। कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले भी अगर कोई वर्ड इसमें वर्ड दे रखा है आपको और उसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा, अल्फ़ाबेट को रिपीट नहीं हो रहा, तो आप उसको डायरेक्ट वही फार्मूला लगाओ, इसमें कोई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिपीट हो रहा है तो आप क्या करोगे, स्टेप 1 में तो वही अल्फ़ाबेटिक को नंबर देंगे, सेम है तो सेम नंबर देंगे। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है इस चीज़ में, एक तो वही स्टार्टिंग से, इससे छोटा 2 से छोटा कितना है 1 1 1 3 है 3 0 2 0 1 1 0 लिख दिए। उसके बाद में क्या किया हमने, अभी देखो इससे आगे B से आगे और B को भी साथ में लेना है, यहाँ से स्टार्ट कितने रिपीट हो रहे हैं, A क्या 3 बार रिपीट हो रहा है, N 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है 3 फैक्टोरियल, 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। अब क्या है A इसको, तो यहाँ पे इसको हाथ रख लो और आगे देखो क्या है, A भी 3 बार रिपीट हो रहा है, N भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब क्या करोगे, यहाँ पे चेक करोगे तो n क्या 2 बार रिपीट हो रहा है और a भी क्या 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल। इसी तरह यहाँ पे a क्या 2 बार रिपीट हो रहा है, n रिपीट हो ही नहीं रहा तो 2 फैक्टोरियल। आगे कोई रिपीट हो रहा नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब इनको क्या 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, और इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास 34 आ गया। अभी क्या रैंक क्या जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें 1 ऐड करेंगे और रैंक को बनाना आ जाएगा। और ये क्वेश्चन मैं कहता हूँ 100% आएगा ही आएगा हर बार।
ये आ गया आपको रैंक। अभी क्वेश्चन करा रहा हूं डायरेक्ट, उसी में आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे नंबर फॉर्मिंग के। हाउ मेनी 2 डिजिट how many 2 digit number can be formed by using digit 1 to 9। अब इसमें आपको क्या पूछ रखा है भी 2 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, और क्या डिजिट यूज करनी है हमें 1 to 9 तक। 1 to 9 तक डिजिट यूज करके 2 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या है और सेकंड, या तो आपको क्वेश्चन में दे देगा व्हेन रिपीटिशन व्हेन नो रिपीटिशन, भी हमारे पास क्या है जो भी 2 डिजिट के नंबर हो गए वो रिपीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जैसे 2 2 1 1 3 3 ये भी नंबर हो रहे हैं। अगर आपको व्हेन नो रिपीटिशन बोल देगा क्वेश्चन में, या फिर रिपीटिशन बोल देगा, अगर रिपीटिशन या नो रिपीटिशन कुछ भी नहीं बोल रखा तो वो इसका मतलब होता है रिपीटिशन, व्हेन नो रिपीटिशन। 2 डिजिट के नंबर बनाने, तो ये ले लिया हमने, और नंबर हमारे पास क्या है, नंबर हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास इनका नंबर का यूज करके 2 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं। तो सबसे पहले व्हेन रिपीटिशन, तो मतलब कोई भी नंबर दोबारा रिपीट हो सकता है। तो इस डब्बे के अंदर या 2 नंबर आएगा, जैसे ये भी 2 2 2 3, यही तो 2 डिजिट का नंबर है। तो इसको हमने डब्बे बना दिए, 2 डब्बे, मतलब 2 डब्बे के अंदर नंबर भरेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कितने चांस है, तो हमारे पास इसमें क्या 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9। तो हमारे पास इसको क्या है 9 चांस है, 9 के 9 नंबर इसमें लिख सकते हैं। और रिपीटिशन है तो इसका मतलब ये नहीं है भी जो पहले लिख दिया वो लिख नहीं सकते, तो इसी डब्बे में भी क्या लिख सकते हैं हम 9 नंबर लिख सकते हैं। और कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दो आपका 81। अगर हमारे पास क्या है 2 डिजिट के 81 नंबर फॉर्म कर सकते हैं हमारे पास क्या है इस यूनिट डिजिट, मतलब डिजिट का यूज करके 1 to 9 तक हमारे पास डिजिट का यूज करके 2 डिजिट के 81 नंबर बना सकते हैं, रिपीटिशन हो तब। अगर रिपीटिशन ना हो तो क्या करना है, इस डब्बे में तो वही वो नंबर आएंगे, पर इस डब्बे में जो नंबर आ गया नंबर तो एक ही आएगा, वो क्या आएगा आगे इस डब्बे में नहीं आएगा। तो इस डब्बे में क्या एक कम नंबर यूज होगा क्योंकि रिपीटिशन नहीं है। अगर 1 आ गया तो बाकी 1 को छोड़ के यहाँ पे 8 में से कोई भी लिख सकते हैं। अगर 2 ले लिया तो 2 को छोड़ के 8 में से कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो 2 × 8 72। व्हेन रिपीटिशन, जब रिपीटिशन हो तो 81 नंबर बना सकते हैं 2 डिजिट के, अगर रिपीटिशन ना हो तो 72 नंबर बना सकते हैं। ये बात समझ में आई क्वेश्चन। इसी तरह अगर आपको क्या दे रखा है 2 की जगह अगर आपको 3 दे दे, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 1 to 9। तो वही सेम आपके पास नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, सबसे पहले जब व्हेन रिपीटिशन, सेकंड क्या है व्हेन नो रिपीटिशन, जब हमारे पास क्या रिपीटिशन हो और जब हमारे पास क्या रिपीटिशन ना हो। तो 3 डिजिट के बनाने हैं तो 1 2 3, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो क्या 9 नंबर, कोई भी नंबर लिख सकते हैं इन 9 में से। तो रिपीटिशन है तो यहाँ पे भी 9 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी कोई भी 9 में से 7 to 9, 729 नंबर
बना सकते हैं 3 डिजिट के हमारे पास अगर रिपीटिशन हो तो। रिपीटिशन ना हो तो वही सिमिलरली मैंने आपको बताया है, यहाँ पे क्या 9, अगर एक यूज हो गया तो आगे 8 बचे हैं, एक और यूज हो गया तो आगे 7 बचे हैं। 72 सारे कितना आ गया 504। 504 नंबर बना सकते हैं 3 डिजिट के अगर रिपीटिशन ना हो तो। अगर रिपीटिशन हो तो 729 नंबर बना सकते हैं 729। अगर आपको बोल दे इसी में ही हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड यूजिंग डिजिट 0 to 9, अब क्या 0 to 9 ले लिया तो कितने नंबर बना सकते हैं? तो हमारे पास नंबर कितने हो गए 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास क्या 10 नंबर है। सेम वही प्रोसेस व्हेन रिपीटिशन व्हेन नो रिपीटिशन। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, आए हुए हैं। व्हेन नो रिपीटिशन, थ्री डिजिट का नंबर मतलब ये नहीं होता, अभी 3 डिजिट का नंबर होता है। अब इसको 3 डिजिट का नंबर बोलोगे आप 099 नहीं, ये सिर्फ 2 डिजिट का, आगे वाले डिजिट का कोई मतलब नहीं है, ये 2 डिजिट का ही बोला जाएगा। जैसे 001 तो ये 1 डिजिट का बोला जाएगा, बीच में हो कोई दिक्कत नहीं, तो ये 3 डिजिट का होगा। ठीक है, तभी हमारे पास क्या है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है कोई भी नंबर, तो हमें क्या है, कौन सा नंबर, हम 0 यहाँ पे नहीं लिख सकते, रिपीटिशन हो चाहे ना हो, 0 नहीं लिख, 0 लिख दिया तो इस नंबर का कोई मायना ही नहीं रहेगा, ये 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो अब क्या रहेगा, बाकी कितने नंबर है 9 नंबर लिख सकते हैं। पर सेकंड डिजिट पे क्या लिख सकते हैं हम, कोई भी नंबर लिख सकते हैं, और रिपीटिशन है जो पहले लिख दिया वो भी आ जाएगा। तो हमारे पास इसमें 0 भी लिख सकते हैं, 1 2 9 तक लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या 10, इसमें भी कहीं भी क्या 10 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 900। ये बात आ गई समझ में। अब यहाँ सिमिलरली वही फर्स्ट में हमारे पास कितने चांस है 9 नंबर लिखने के, 1 to 9, 0 नहीं लिख सकते। सेकंड में हमारे पास क्या है, 1 to 9 में से एक कम हो गया 8 और 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या 9 आ गया, फिर एक कम हो गया 8, क्योंकि 0 भी हमने यूज कर लिया हो, आगे और नंबर यूज कर लिए तो 8 बचे पीछे। तो क्या आ गया, कितना आंसर आ गया बताओ, 648, ये आपका आंसर आ गया। जब हमारे पास क्या है 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं और हमारे पास डिजिट कौन सी यूज करनी है 0 to 9, तो इस तरह आप ये बना सकते हो। वैन रिपीटिशन हो तो फर्स्ट पे तो हमारे पास क्या 0 हम लिख ही नहीं सकते, तो 0 नहीं ले सकते, तो हमारे पास क्या 9 चांस है, 9 में से कोई भी प्रोबेबिलिटी है इसकी यहाँ पे लिखने की। सेकंड में हम क्या 0 भी लिख सकते हैं, तो 10 हो गया। थर्ड में हमारे पास रिपीटिशन में है तो रिपीट भी कर सकते हैं, 10 हो गया, तो ये क्या 900 हो गया। सिमिलरली यही फर्स्ट पे क्या है 9 नंबर यूज कर सकते हैं, सेकंड पे क्या है जो इन 9 में से एक यूज कर लिया वो नहीं कर सकते, पर 0 तो कर सकते हैं साथ में, तो 9 हो गया। अब इसमें क्या 2 नंबर यूज कर लिए 10 में से, तो 8, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह आपके ये क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन सेम ही है, तो इसलिए मैं स्टेटमेंट बार बार नहीं लिख रहा। डिजिट इवन नंबर, अब आप इसका सोचो क्या होगा और कैसे करेंगे। आपको 30 सेकंड दे रहा हूं। चलो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले जब वैन रिपीटिशन यहीं पे ही कर लो, वैन रिपीटिशन हो
तब हमारे पास क्या है, इसमें क्या पूछ रखे हैं, 2 डिजिट के इवन नंबर पूछ रखे हैं। इवन नंबर कौन से हो गए, 20 तो ले नहीं सकते क्योंकि 0 हमें इसमें नहीं है, 22 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, और क्या हो गया 72, 52, 98, ये सारे क्या इवन नंबर है 2 डिजिट के। तो वही बताने 1 से 9 नंबर का यूज करके कितने नंबर, वैन रिपीटेशन नंबर हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 2 डिजिट के नंबर है तो हमारे पास क्या आएगा। अब हमारे पास क्या इवन नंबर है, तो ये हमारे पास 2 डिजिट का है, तो पीछे जो नंबर आएगा वो इवन होना चाहिए। तो पीछे जो नंबर आएगा वो क्या हो सकता है 2 4 6 8, ये नंबर यूज कर सकते हैं ना, पीछे तो ये नंबर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर है 1 2 3 4, तो हमारे पास क्या 4 चांस है, तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या है 4। और आगे क्या है रिपीटिशन है, कोई भी नंबर लिख सकते हैं, तो आगे 9, क्योंकि ये नंबर भी आगे लिख सकते हो, 44 भी इवन है, तो 9 चौक 36, ये आपका क्या आ गया इवन नंबर 2 डिजिट इवन नंबर 1 to 9 डिजिट का यूज करके। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है व्हेन नो रिपीटिशन, यही कर लो, व्हेन नो रिपीटिशन, जब आपके पास क्या हो रिपीटिशन ना हो, तब आप क्या करो, वही सेम 2 डब्बे बनाने आपको। सबसे पहले यहाँ पे 4, और सेकंड हमारे पास क्या है, अब क्या है जो नंबर यहाँ पे यूज कर लिया वो यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हम, तो क्या करेंगे 9 नंबर है तो एक कम हो जाएगा तो 8, 32 बनेंगे यहाँ पे। आगे बात समझ में। सिमिलरली इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। और अब कर दिया सेम ही क्वेश्चन था, एक बार और लिखता हूँ। हाउ मैनी 2 डिजिट even number can be formed by using digit 0 to 9। इसमें अब क्या है 0 भी हम ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या है 2 डिजिट के नंबर लिखने हैं, जब हमारे पास सबसे पहले क्या वैन रिपीटिशन और इस टाइम में नो रिपीटिशन की वैन रिपीटिशन। तो हमारे पास क्या है इवन नंबर कौन से हैं 0 2 4 6 8, हमारे पास क्या 2 डिजिट के नंबर लिखने हैं, तो हमारे पास इसमें क्या है 0 2 4 6 8 में कोई भी नंबर लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या 5 चांस है। और आगे क्या है हमारे पास 0 लिख नहीं सकते, बाकी लिख सकते हैं 9 9 5 45, तो हमारे पास क्या 45 टाइप से हम क्या इवन नंबर लिख सकते हैं 2 डिजिट के 0 से 9 डिजिट को यूज करके व्हेन नो रिपीटिशन। व्हेन नो रिपीटिशन का आप कैसे करोगे, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। तो नंबर हमारे पास क्या है यही यूज करेंगे। तो इसमें क्या नो रिपीटिशन में अगर 0 वाले आ जाए और इवन नंबर पूछ रखे तो हमें अलग अलग बनाने होते हैं। तो इसमें क्या है यहाँ पे अगर हमने 0 यूज कर लिया तो यहाँ पे कितने नंबर यूज कर सकते हैं 9। तो जिनके पीछे 0 हो और इवन नंबर हो 2 डिजिट के 0 से 9 तक यूज करेंगे तो वो 9 हमारे पास 9 नंबर होंगे। अगर 2 का यूज करके आगे हमारे पास कौन सा नंबर होगा 2 हमने यूज कर लिया, इनमें से 2 यूज कर लिया और आगे क्या है भी हमारे पास नंबर लेना है, तो क्या आएगा 0 हम लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या 8 चांस है,
तो 8 आएगा। अगर 4 लिख दिया तो हमारे पास यहाँ पे कितने चांस हो जाएंगे, 8। अगर हमारे पास क्या है 6 लिख दिया तो यहाँ पे क्या 8 चांस हो जाएंगे, 8। और अगर हमारे पास क्या 8 लिख दिए तो भी हमारे पास क्या 8 चांस हो जाए। अब इनको क्या ऐड कर लेंगे, 8 8 8 8 9 जी, हमारे पास क्या 41। तो 41 नंबर बन जाएंगे। क्योंकि इसको उस टाइप से क्यों नहीं किया, आप बोलोगे भी डायरेक्ट इस टाइप से भी कर सकते थे। यहाँ पे 5 ले लिया तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि इसमें 0 आ गया, 0 क्या पता कौन से में 0 लिया हो, इसलिए नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें इवन नंबर चाहिए और 2 डिजिट का चाहिए। तो 0 पीछे यूज़ कर लिया। अब इसमें 0 पीछे यूज़ नहीं हुआ ना, फिर आगे यूज़ हो गया। आगे अगर 9 लिख देते तो 0 भी आता है इसमें लिए, क्योंकि 2 और 0 आगे ले से, तो इसलिए 8 चांस है। 4 और 0 यूज़ नहीं करते, 8। 6 और 0 नहीं करेंगे, 8 8, और इनको सम करेंगे तो 41 आ जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन है, हमारे पास डिजिट दे रखी है 0 1 3 5 और 7, ये आपके पास नंबर दे रखे हैं, ठीक है। और हमें क्या करने हैं, हाउ मैनी 4 डिजिट number can be formed and multiply and no digit is repeated and number is divisible by 5। तो हमारे पास क्या नंबर दे रखे हैं हमें, क्या 0 1 3 5 7, हमारे पास क्या 5 नंबर दे रखे हैं। और आपको क्या 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। और नंबर में क्या कोई रिपीट, जब डिजिट क्या हो रिपीटिशन ना हो, नो रिपीटिशन, और क्या जो नंबर बनेगा वो नंबर क्या 5 से डिवाइड भी होना चाहिए। तो हमारे पास क्या 1 2 3 4, ये बन गया 4 नंबर का। तो सबसे पहले इसमें क्या है, कौन से 2 नंबर है, एक 0 और एक 5, ठीक है। तब हमारे पास क्या, सबसे पहले अगर हमने यहाँ पे पीछे 0 ले लें, किसी भी नंबर के पीछे 0, वो क्या है 5 से डिविजिबल होगा, और जिसके पीछे 5 हो वही 5 से डिविजिबल हो, इसके अलावा कोई नंबर डिविजिबल नहीं होता 5 से। तो यहाँ पे हमने क्या 0 यूज़ कर लिया, और नो रिपीटिशन है, तो इन चारों में से कोई भी नंबर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ना, 4। नो रिपीटिशन जो यहाँ पे यूज़ कर लिया वो यहाँ पे नहीं कर सकते, 3 2। तो आपके पास कितने नंबर आ गए, 4 × 3 × 2 24। ये जब हमारे पास 0 पीछे है जिस नंबर के, वो हमारे पास 24 बन रहे हैं 4 डिजिट के। अब हमारे पास जिसके पीछे 5 हो, तो वो कितने नंबर बन रहे हैं, यहाँ पे हमने 5 लिख दिया, 5 हमने फिक्स कर दिया। पीछे नंबर बचे 4, 0 हम स्टार्टिंग में लिख नहीं सकते, तो 1 3 7 में कोई भी नंबर आ सकता है। अब इनमें से यूज़ कर लिए तो अब क्या करोगे, 0 अब तो यूज़ कर सकते हैं ना, जैसे 3 यूज़ कर लिया तो हमारे पास आप 0 1 7 लिख सकते हैं, या 1 यूज़ कर लिया तो 0 3 7 में से कोई भी नंबर आ सकते हैं, 3। फिर क्या एक और कम हो गया तो 2। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हो 18, तो टोटल हमारे पास कितने नंबर बन रहे हैं, 24 + 18 कितना हो गया, 42 नंबर बनेंगे 4 डिजिट के, जिसमें क्या नंबर यूनिट कोई भी नंबर या डिजिट रिपीट नहीं हो रहा और डिविजिबल है 5 से। ये इस तरह बनेंगे। अब यही क्वेश्चन था सिंपल। अब इसमें 10 दे देता, डिविजिबल बाय 10, तो क्या करते आप, तो 10 डिविजिबल बाय किस नंबर से होगा, जिसके पीछे 0 होगा उसी से डिविजिबल होगा ना। तो हम यहाँ पे 0 फिक्स करते, और नो रिपीटिशन है तो 0 को तो हमने फिक्स कर ही लिया, 4 में से आएगा तो 4 चांस है, यहाँ पे कितने 3 चांस है, और यहाँ पे कितने 2 चांस है, और मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24 जो 10 से डिविजिबल हो। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है।
अब आता भी जो हमने ये क्या किया, नंबर बना लिए, ये नंबर बनाए हैं और इनका क्या होता है, सम ऑफ यूनिट डिजिट निकालो। जितने भी नंबर बने हमारे, जैसे 42 नंबर बने 4 डिजिट के, तो उनका सारा का क्या है, 42 का जो भी नंबर बने हैं उनका लास्ट का नंबर, लास्ट के नंबर को हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो उनका सम क्या होगा, सभी नंबर के यूनिट डिजिट का सम क्या होगा वो निकालना होता है, या फिर उन सभी नंबरों को जोड़ के क्या वैल्यू आएगी। तो क्वेश्चन हमारे पास उसी से आप समझ लेना, फाइंड द sum of all, find the sum of unit digit, unit digit of all arrangement of 138। ऑप्शन हमारे पास क्या है, 12, 24, थर्ड हमारे पास क्या है 36, 4 हमारे पास क्या है 72। तो अब हमारे पास क्या है, हमें निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ यूनिट डिजिट। हमें क्या निकालना है, सम निकालना है यूनिट डिजिट का ऑफ ऑल अरेंजमेंट ऑफ 138 का जितने भी अरेंजमेंट बनते हैं उनकी सम ऑफ यूनिट डिजिट निकालने हैं कितने। जैसे हमारे पास क्या 138, हमारे पास 3 नंबर ही दे दिया आपको, ये मान के चलो आप 138 ऐसे लिख दिया, बीच को क्या 138 लिख सकते हैं, वो 138 लिख दिया, 813 लिख दिया, 318 लिख दिया। तो इस तरह कितने नंबर बनाएंगे तो हमारे पास इनके लास्ट की यूनिट डिजिट का सम क्या आएगा वो चेक हमें करना है। ऑल अरेंजमेंट कितने नंबर बनेंगे, तो हमारे पास इस तरह इसका सम निकालना है। तो कितनी डिजिट बन सकती है, तो इसका सिर्फ सिंपल फार्मूला है, कुछ नहीं करना। कितने नंबर है ये, 3 नंबर है ना, 1 1 2 3, ये 3 नंबर हो गए। तो हमारे पास क्या, इस पे से एक कम, 2 फैक्टोरियल इंटू सम ऑफ डिजिट 1 + 3 + 8, कितना आ गया 2 × 12, कितना आंसर आ गया 24। आपका आंसर क्या आ गया 24 आ गया। इस तरह आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो 24 सम आ गया। और इसका फार्मूला क्या आता है, जितने भी हमारे पास क्या, ये अगर ये डिजिट n है तब फार्मूला बता रहा हूँ मैं। तो हमारे पास क्या करोगे आप, n - 1 फैक्टोरियल इंटू सम ऑफ ऑल डिजिट, ऑल n डिजिट, क्योंकि n डिजिट है ना हमारे पास, सम ऑफ ऑल n डिजिट। ये आपका फार्मूला है सम ऑफ यूनिट डिजिट का, सम ऑफ यूनिट डिजिट का ये आपका फार्मूला है। अब हमें क्या करना है, ये तो आ गया सम ऑफ यूनिट डिजिट। क्या मेरा जितने भी अरेंजमेंट बन रहे हैं उनका सभी का सम पूछ ले। एक क्वेश्चन हो रहा है, इस पे करा दो, फाइंड द सम ऑफ all the arrangement of 1 1 3 2 4, इसके जितने भी अरेंजमेंट बनते हैं उनका सम कितना होता है। जैसे 3 1 2 4 बन गया, 4 1 2 3 बन गया, तो इनका सम कितना होगा, टोटल सम निकालना है 60 6 6 0 6 6 6 0, डी क्या बन रहा है 6 6 6 0 ये बन रहा है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, सेम वही ट्रिक है। एक तो वही ट्रिक, 4 नंबर है तो एक कम, 3 फैक्टोरियल इंटू सम ऑफ डिजिट 1 + 3 + 2 + 4। तो ये तो आ गया हमारे पास क्या, सम ऑफ यूनिट डिजिट। हमें क्या निकाल, सम ऑफ ऑल अरेंजमेंट। तो आपको क्या करना है, जितने नंबर है 1 2 3 4 है तो आपको 4 1 लिखना है और कुछ नहीं करना, 4 1 से मल्टीप्लाई करोगे। तो हमारे पास क्या गया 1 1 1 इंटू 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या गया 6, और ये आपके पास क्या आ रहा है 10। तो आपका आंसर क्या आ रहा है 6 6 6 0। ये आपका आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले और आपको क्या
सोचोगे ना, कई बार आपके अगर क्वेश्चन नहीं किया तो आप कंफ्यूज होगे, 1-2 मिनट तो सोचने में लग जाएंगे। और नहीं अगर आपको आता है तो 20 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, इजी क्वेश्चन देखते ही हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका फार्मूला भी मैं आपको लिखा देता हूँ। अगर हमारे पास क्या n डिजिट है तब लिखा रहा हूँ 1 1 1, ये चलता रहेगा 1, ये क्या है n टाइम इंटू n-1 फैक्टोरियल इंटू सम ऑफ ऑल n डिजिट। ये फार्मूला है, सम ऑफ ऑल द अरेंजमेंट, n डिजिट का कोई भी नंबर दे रखा हो उसके सम ऑफ ऑल अरेंजमेंट लिख लिया। और ये भी क्या हो गया आपके पास क्वेश्चन। अभी क्या है, इनमें भी जो नंबर लिखे थे हमने, क्या लिखे थे, उसमें कोई भी नंबर हमारे पास डिजिट रिपीट नहीं हो रही थी ना। अभी अगर आपके पास डिजिट रिपीट हो रही हो तब क्या क्वेश्चन होगा। मैं आपको सारी टाइप करा रहा हूँ। हाउ मेनी वे 1 2 1 3 कैन बी अरेंज्ड। 24 12 8 और क्या 18। अब इसको क्या है, हाउ मेनी वे 1 2 1 3 कैन बी अरेंज, इसको कितनी टाइप से हम अरेंज कर सकते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं हमारे पास क्या 1 1 2 3 3 1 2 1, इस तरह से कितनी टाइप से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन पूछ रखा है तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपके पास कितने नंबर है 4 फैक्टोरियल लिखोगे और नीचे क्या रिपीट कितनी बार हो रहा है, कौन सा नंबर 1 रिपीट हो रहा है 2 बार, कितनी बार 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। अगर 1 3 बार रिपीट हो रहा है 3 फैक्टोरियल। कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा, जितनी बार रिपीट हो रहा उतना फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से कैंसिल, 4 इंटू 3 12, आपका आंसर आ गया 12। इस तरह क्वेश्चन कर सकते हो। ऑप्शन हाउ मेनी वर्ड, ये क्वेश्चन पीछे एग्जाम में आया हुआ है। वॉल कैन बी अरेंज्ड, ऑप्शन आपके पास 60 बी 30 सी 120 डी नोट। ये आपको क्या है HOOL, ये कोई वर्ड दे रखा है तो इसको कितनी टाइप से हम अरेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या आ गया OHLL आ गया LLHO, इस टाइप से इसको कितनी टाइप से हम लिख सकते हैं वही पूछा हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना, कितने नंबर है 5, तो 5 फैक्टोरियल बाय O कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। L कितनी बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। आपका आंसर आ गया। ये कितना होता है 120, ये 2 इंटू 2 4, तो 120 बाय 4, आपका आंसर आ रहा है 30। ये आपका इस तरह आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। पिछली बार 2019 के अंदर एक तो इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ था और एक रैंक निकालनी थी, और एक इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ था स्टेट के अंदर। तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें आपको मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ। अगर होल कीजिएगा, अगर आपके पास क्या हो बेसबॉल हो, तब आप क्या करोगे। ऑप्शन आपके पास है 540 1260 3780 और डी के आपके पास 5040। अब इसको किस तरह करोगे आप बताओ। बेसबॉल को कितने टाइप से, कितनी बार, कितनी वे से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, आगे पीछे नंबर करके, आगे पीछे अल्फ़ाबेटिक करके। कुछ नहीं करना, बेसबॉल है 3 3 6 8,
तो आपको कुछ नहीं करना, 8 फैक्टोरियल, बी कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल, ए कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल, एस रिपीट नहीं हो रहा, ई रिपीट नहीं हो रहा, ए बी तो चेक कर लिया, एल एल भी हमारे पास क्या 2 बार रिपीट हो रहा है, तब 8 फैक्टोरियल, नीचे कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 8, अब इसको क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 7 फैक्टोरियल बाई 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 5040, आपका ये आंसर आ गया। इसलिए बेसबॉल को हम 5040 वे से लिख सकते हैं आगे पीछे करके, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन है आपका, परमोटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन इसी तरह ही पूछे जाते हैं। अभी जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर हमारे पास क्या है अभी, हाउ मेनी नंबर कैन बी फॉर्म्ड greater than 6000 by using 2 5 6 7 9, ठीक है। अब क्या पूछ रखा था उसने भी, हमारे पास क्या है, कितने नंबर बना सकते हैं इस डिजिट का यूज करके, यूजिंग दिस डिजिट, जो भी नंबर क्या ग्रेटर देन हमारे पास क्या हो 6000 हो, तो 4 डिजिट का नंबर बनेगा, और 4 डिजिट का नंबर पूछ रहा है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन, मतलब इनका यूज करके, तो आप क्या करोगे, तो इसमें से क्या 6000 से कितना होगा, 2 लिख दिया पहले तो छोटा आएगा, 5 लिख दिया तो भी नंबर क्या हो 6000 से बड़ा, तो हमारे पास क्या 6 टेस्ट स्टार्ट करेंगे, 6 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखने के कितने चांस है 3, और उसमें क्या पूछ रखा था, कुछ ही नहीं दे रखा, तो आप रिपीटिशन यूज कर सकते हो। 9 आगे कितने थे 5, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी क्या 5, तो हमारे पास कितने आ गए 375, ये आपका आंसर आ गया। ये हमारे पास क्या है, इतने 375 नंबर बनेंगे 4 डिजिट के, इन डिजिट का यूज करके जो क्या 6000 से बड़े हो, 4 डिजिट के नंबर, तो ये इस तरह से बना सकते हो आप, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ये एग्जाम में आया इस टाइप से ही आया हुआ कुछ, आप चेक कर लेना थोड़ा। अभी पूछे क्या लाइन एंड ट्रायंगल फॉर्म्ड, लाइन एंड ट्रायंगल फॉर्मेशन, इसके मैं आप सिर्फ डायरेक्ट फार्मूले बता रहा हूँ और कुछ नहीं भी। जब आपके पास क्या सर्कल पे कोई भी पॉइंट दे रखे हो, जब आप सर्कल का यूज कर रहे हो, जब आप प्लेन का यूज कर रहे हो, सबसे पहले सर्कल का यूज कर रहे हो। जैसे अभी कोई भी एग्जांपल ले लिया, एक सर्कल ले लिया और उस पर क्या करने हैं 1 2 और 3 पॉइंट ले लिए, तो कितनी लाइन बना सकते हैं इन 3 पॉइंट का यूज करके, 1 2 3, कितनी लाइन बनाई हम 3 ही लाइन बना सकते हैं। तो इसके फार्मूला क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है NC2 लाइन बनाने का, तो हमारे पास कितने पॉइंट n पॉइंट होते हैं 3 पॉइंट, 3C2, तो इसका आंसर आ गया 3। इस तरह से आप कर सकते हो। अब हमारे पास क्या, अगर पॉइंट क्या हो n हो, पॉइंट अगर n हो तो हमारे पास कितने लाइन कितनी बनेगी NC2, क्योंकि 2 पॉइंट को जोड़ के लाइन बनेगी तो NC2, और ट्रायंगल कितने बनेंगे NC3, क्योंकि उसमें हमारे पास क्या सिर्फ एक ही ट्रायंगल बन रहा था, तो एक ही ट्रायंगल बना 3C1, 3C1 की वैल्यू कितनी होती है, क्या हो गया, और सॉरी 3C3 हो, क्योंकि ट्रायंगल बनाया 3C3 की वैल्यू कितनी 1, तो इसमें क्या 1 ही ट्रायंगल, तो इसका फार्मूला क्या होता है ये
पॉइंट एन। अगर पॉइंट एन हो तो सर्कल के ऊपर कितनी लाइन बनेगी, NC2, और ट्रेंगल कितने बना सकते हैं, NC3। ये चीज़ आप याद कर लो। अब प्लेन की बात करता हूँ। अगर आपको सर्कल की जगह प्लेन दे रखा हो, जैसे प्लेन दे रखा हो आपको, ये प्लेन दे रखा है, तो इसमें आपको क्या पॉइंट दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 3 पॉइंट दे रखे हैं आपको। तो ये 3 पॉइंट आपको क्या दे रखे हैं, कोलिनियर। 3 पॉइंट क्या कोलिनियर है, वो आपको बताएगा भी कितने पॉइंट कोलिनियर है। और 7 पॉइंट क्या है, नॉन कोलिनियर। सेवन पॉइंट क्या, नॉन कोलिनियर। इसको क्या है, 3 को हम क्या R से डिनोट करें, जो पॉइंट कोलिनियर है उसको R से डिनोट। टोटल 10 पॉइंट है, तो इसको क्या कर सकते हैं, n-r लिख सकते हैं ना, n-r लिख सकते हैं। तब हमारे पास क्या है, लाइन कितनी बनेगी, क्योंकि ये तो एक सर्कल टाइप में बन गया और ये प्लेन है। तब हमारे पास क्या होगा, NC2। NC2 का मतलब कितने, 10C2, 10C2। और जो हमारे पास क्या है, कोलिनियर हो, वो माइनस करेंगे, -3C2, और प्लस में 1 करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक लाइन तो बना रहा है ना, एक ही लाइन बनानी है। तो हमारे पास इसका आंसर ये आ जाएगा लाइन का। और सेकंड हमारे पास क्या है, इसका ट्रेंगल का। ट्रेंगल में आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट करना है 10C3 -3C3, ये आप डायरेक्ट कर सकते हो। इसी तरह इसका जनरल फॉर्मूला बता देता हूं आपको। अगर आपके पास क्या प्लेन के अंदर n पॉइंट हो, प्लेन के अंदर n पॉइंट हो, तो आपको क्या करना है, लाइन कितनी बनेगी, प्लेन के अंदर n पॉइंट है एंड r कोलिनियर, उसमें से क्या r कोलिनियर है, तो NC2 -RC2 +1, और ट्रायंगल कितनी बनेगी, NC3 -RC3। ये 2 फार्मूले आप याद कर लो उसको, बिल्कुल इजी फार्मूले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप याद कर सकते हो। ये आपके प्लेन के भी हो गए, कितनी ट्रायंगल बनेगी, कितनी क्या बनेगी, लाइन बनेगी। अब रहता है सर्कुलर फॉर्म्स। भी हमारे पास क्या, कोई आपको क्या, अगर आपको क्या दे रखा है, n% दे रखे हैं, भी आपको n% दे रखे हैं और क्या रो में बिठाने हैं, भी एक सीधी लाइन में आपको n% बिठाने हैं, तो आप कितने टाइप से बिठा सकते हो, n फैक्टोरियल। अगर आप उसी कोई सर्कल के अंदर बिठाने हैं, तो सर्कल के अंदर बिठाओगे तो क्या होगा, n-1 फैक्टोरियल। अगर आप क्या करोगे, रो के अंदर बिठाओगे तो क्या होगा, n फैक्टोरियल टाइप से बिठा सकते हो। अगर आपके पास 3 स्टूडेंट है और उनको आपको रो में बिठाना है, तो आप कितनी टाइप से बिठा सकते हो, 3 फैक्टोरियल। अगर उनको इस सर्कल में बिठाना हो तो आपको कितनी टाइप से बिठा सकते हो, 3-1 फैक्टोरियल, मतलब 2 फैक्टोरियल से। जैसे कि इन हाउ मेनी वे कैन ए स्टूडेंट बी सीटेड इन सर्कल, ए स्टूडेंट को सर्कल के अंदर बिठाना है, तो क्या आंसर होगा, एक कम फैक्टोरियल, मतलब 7 फैक्टोरियल उसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का P&C आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूं, जो मैंने कराया ना, इसी बेस पे ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी इसी टाइप से आएगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, गारंटी लेता हूं मैं। एक क्वेश्चन रैंक का आप याद करके चला जाना, रैंक और वर्ड फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन आपके 100% आते हैं। अभी आप चेक करो कौन कौन से चैप्टर हो गए हमारे पास। सबसे पहले हमारा चैप्टर हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड चैप्टर कौन सा हो गया, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। थर्ड हमारे पास क्या है,
सीक्वेंस एंड सीरीज भी हमारे पास क्या हो गया, ख़त्म हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया। फोर्थ हमारे पास क्या आज ही किया हमारे पास पी एंड सी, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन एग्ज़ाम में इसमें आते हैं। इसमें कितने आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में इसमें आते हैं। 3 से 5 क्वेश्चन एग्ज़ाम में यहाँ से आते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में यहाँ से आते हैं। तो आपके मोस्टली 10 to 13 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं स्टेट के अंदर, मतलब 10 to 13 मार्क्स आपके मैं करवा चुका हूँ, 60 में से 13 मार्क्स का आपको सिलेबस करवा चुका हूँ मैं। और ये वो चैप्टर हैं जो कोई बच्चा पढ़ के नहीं जाता स्टेट के अंदर, क्योंकि स्टेट के जब फॉर्म आते हैं ना तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हमारे पास 1 मंथ की होती है, और तैयारी हम तभी स्टार्ट करते हैं जब फॉर्म आते हैं, निकलते हैं, तभी हम अपनी बुक उठाते हैं। और उस टाइम हमारे पास बर्डन इतना ज़्यादा हो जाता है, हम मेन टॉपिक करके चलते हैं भी, ये टॉपिक होगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, परमुटेशन भी हो जाएगा, बायनोमियल भी कर लेंगे, पर करने में वहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनते इस चीज़ के। तो आप क्या है वहाँ से आप, क्योंकि बुक में बहुत सारा दे रखा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत सारा दे रखा है RD शर्मा के अंदर, बायनोमियल भी बहुत सारी दे रखी है, तो बहुत सारा मटेरियल है उसके अंदर, पर क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है जो मैंने आपको करवाया है वीडियो में। आप पीछे का चेक भी कर सकते हो और आप एग्ज़ाम में 18 और 19 तारीख को आप भी चेक भी कर सकते हो, आपको पता भी चल जाएगा एग्ज़ाम में कहाँ से आता है। 100% यहाँ से आएगा श्योरिटी के साथ। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर देना भी, और भी किसी बच्चे को हेल्प मिल सके। अगर कोई भी वीडियो से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है भी, ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन में इस तरह होगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अच्छे कमेंट भी किया करो। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।